नमस्कार साथियों, नॉलेज बैंक राजपूत में आप लोगों का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग साथियों पढ़ेंगे यस, ईएस और आईईएस का प्रयोग, यानी यस का प्रयोग कब करते हैं, ईएस का प्रयोग कब करते हैं और आईईएस का प्रयोग कब करते हैं वर्ब में, यानी क्रियाओं में कब इन तीनों का प्रयोग आता है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। इसका डेफिनिशन मैंने लिखित दिया है, तो इस तरह से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यस का प्रयोग, फिर देखेंगे ईएस का प्रयोग और फिर देखेंगे आईईएस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस का प्रयोग कब करते हैं। देखिए एस का प्रयोग कब करते हैं, देखिए जब किसी भी वाक्यों का अनुवाद करते समय, यानी किसी भी वाक्यों का जब भी अनुवाद करते हैं तो उस समय देखिए क्रिया को एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, यानी बनाते हैं ना। जब बहुवचन जब भी अगर एक वचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो देखिए इसमें कुछ नियम होता है। तो देखिए क्रिया में क्या नियम है, तो यानी बनाते हैं तो साधारण क्रियाओं के अंत में यस का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम लोग किसी भी अनुपात को बनाते हैं, किसी भी टेंस को बनाते हैं, काल में किसी भी सेंटेंस वगैरह को, तो देखिए इसमें कह रहा है कि जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो साधारण क्रियाओं के अंत में यस का प्रयोग करते हैं। यानी बहुवचन बनाने के लिए कभी भी साधारण क्रियाओं के अंत में यस का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे दोनों जब ईएस और आईएस का प्रयोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि साधारण कौन सा होता है। तो इस तरह से देखिए जैसे जैसे में एक वचन और बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बना है, तो देखिए यहाँ पे बाई, बाई का बाईज, यानी इस तरह से बाई में यस लग गया है, यानी बाई का वाइज, स्टे का स्टेज, रन का रन्स, सी का सीज। इस तरह से यह मैंने 4 उदाहरण दिया है। तो इस तरह से देखिए यस का प्रयोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से मैं अगला देखता हूँ, यानी ईएस का प्रयोग हम लोग देखेंगे साथियों। तो इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग ईएस का प्रयोग कब करते हैं। साथियों देखते हैं ईएस का प्रयोग। तो देखिए ईएस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, देखिए ईएस का प्रयोग किसी भी वाक्यों का अनुवाद करते समय यदि क्रिया के अंत में, देखिए किसी भी वाक्यों का अनुवाद करते समय हम लोग अगर यदि क्रिया के अंत में सी एच, एस एच, ओ जेड डबल एस या सिंगल एस अथवा या एक्स हो तो हम लोग इत्यादि शब्द आते हैं। यानी इतना शब्द अगर किसी भी क्रिया के अंत में आता है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी सिंगल भी एक्स हो सकता है, डबल भी एक्स और सिंगल यस भी हो सकता है, इस तरह से इत्यादि शब्द आते हैं तो उसको यानी एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्दों के अंत में, यानी शब्दों में ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी देखिए इसको समझते हैं, जब अगर किसी भी अनुवाद को हम लोग बनाते हैं तो इसमें क्रिया का प्रयोग जब भी होता है तो उसमें जब क्रिया में सी एच, एस एच, ओ जेड, यस, एक्स या डबल एक्स या सिंगल यस आदि शब्द आते हैं तो देखिए एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्दों के अंत में, यानी शब्दों में ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, उदाहरण समझते हैं साथियों। जैसे एक वचन से बहुवचन टच, टच में सी एच लास्ट में आया है, पूछ में एस एच आया है, फिनिश में एस एच आया है, मैंगो में ओ आया है। तो इस तरह से देखिए यानी यहाँ पे टच में टचेज, पुश में पुशेज, फिनिश में फिनिशेज, यानी मैंगो मैंगोज। इस तरह से यानी नियम के इस तरह से देखिए आया है ना, यानी यस एच। इस तरह से क्लास यानी सी एल ए डब्ल्यू एस क्लास आता है तो क्लासेज, यानी यहाँ पे डबल एस आया है। ठीक है, इस तरह से अगर अनेक शब्द आए तो यानी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पे अंत में जब ये 6 जो है क्रिया के अंत में, 1 2 3 4 5 6 6 अगर सबसे अंत में आते हैं तो उनको जोड़ के ईएस का भी प्रयोग करते हैं। देखिए ईएस का प्रयोग हुआ है। और आगे हम लोग साथियों देखते हैं, हम लोग सबसे पहले एएस का प्रयोग पढ़े हैं और उसके बाद से हम लोग पढ़े हैं किसका प्रयोग, ईएस का प्रयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे आईएस का प्रयोग और फिर आईएस का प्रयोग भी समझेंगे साथियों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आईएस का प्रयोग। तो प्यारे साथियों देखिए आईएस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो आईएस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईएस का प्रयोग। देखिए यदि किसी वाक्यों का अनुवाद करते समय, यानी किसी भी अगर वाक्यों का अनुवाद हम लोग कर रहे हैं तो अनुवाद करते समय यदि क्रिया के अंत में वाई आए और वाई से पहले यानी वाई के पहले कोई व्यंजन हो, यानी व्यंजन हो, स्वर नहीं, स्वर हो तो एस लगा देते हैं, लेकिन वाई के पहले अगर कोई व्यंजन आ गया यानी वाई के ठीक आगे, जैसे यहाँ पे वाई है, वाई के ठीक आगे क्या आया है, व्यंजन आया है। तो इस तरह से जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखाता चलता हूँ। देखिए यहाँ पे बाई में वाई के ठीक पहले यहाँ पे स्वर आया है, यानी वावेल आया है तो इसमें यस हम लोग लगा दिए हैं। यहाँ पे भी स्वर आया है तो यहाँ पे यस लगा दिए हैं। लेकिन अगर व्यंजन आ रहा है तो देखिए व्यंजन आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते चलते हैं। देखिए
तो यहाँ पे हम लोग अगर व्यंजन आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यानी वाक्यों का अनुवाद करते समय यदि क्रिया के अंत में वाई आए और वाई के पहले व्यंजन हो तो क्रिया का बहुवचन बनाते समय वाई को हटाकर उसकी जगह पर आई एस का प्रयोग करते हैं। उसमें वाई को हटा देंगे और वाई की जगह पे हम लोग आई एस का प्रयोग करते हैं। देखिए साथियों, आगे देखते हैं। तो यानी वाई की जगह आई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूखा, तो इस तरह से ड्राई में वाई हटा दिए यानी डी आर है, वाई हटा दिए तो इसमें आई एस यानी ड्राइज। और आगे देखते हैं ड्राई का ड्राई, इस तरह से यहाँ पे देखिए फ्लाई का फ्लाइज, पार्टी का पार्टीज यानी पार्टीज हो गया, स्टडी का स्टडीज, हंगरी का हंगरीज, लेडी का लेडीज। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर किसी भी क्रिया के अंत में अगर वाई है और वाई के आगे अगर व्यंजन है तो वाई को हटाकर बहुवचन बनाते समय आई एस लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा वो। और वाई के आगे अगर स्वर है तो साथियों उसमें यस लगाते हैं, वो साधारण हो जाएगा। जैसे बी ओ वाई, तो बॉय, तो बॉय मीन्स होता है लड़का, तो बी ओ वाई एस बॉयज मीन्स लड़का। इस तरह से अगर ओ है अगर वाई के आगे, देखिए बी ओ वाई, वाई के आगे क्या है, ओ है, ओ है तो ओ स्वर है तो उसको हम लोग यस लगा देंगे उसके लास्ट में और वाई को हटाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए डी आर वाई ड्राई आ गया तो ड्राई में डी आर वाई आर आ गया यानी वाई के आगे, तो वाई के आगे अगर आगे आर आ गया तो इसको हटा के वाई को और इसमें क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। इस तरह से तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे एस का मतलब जो है, तो यस में जितने भी यानी ई एस, इस एस का प्रयोग में छः जितने हैं इसको याद रख लीजिए। अगर किसी अगर शब्दों के यानी किसी शब्दों के अगर अंत में आ रहे हैं तो उसको अगर बहुवचन बनाना है तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं और इसमें किसी को हटाएंगे नहीं, ठीक है। और इस तरह से देखिए ऑक्स में यक्स आ रहा है ना, तो एक्स इसका नहीं होता है वहाँ पे ऑक्स का ओ एक्स ऑक्स में, तो ऑक्स में ऑक्सन लिखते हैं ओ एक्स ई एन, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रयोग है। उसको कई ऐसे प्रयोग होते हैं जो मतलब सारे प्रयोग के कई शब्द होते हैं कि सारे प्रयोग से अलग होते हैं, उन पे कोई भी नियम कानून नहीं चलता है, तो उसको याद करना पड़ता है कंठस्थ साथियों। तो इस तरह से इसको देख लीजिए। और इसमें देखिए साधारण वाक्य जिसमें नहीं के वाई के पहले कोई स्वर मतलब सब स्वर है ना, कोई व्यंजन आया है और ना ही इसमें यहाँ पे एस एच और एस एच सी एच और इस तरह से ओ जेड डबल एस या एक्स नहीं है, ठीक है इसके अंत में देखिए। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, एक बार शुरू से देख लीजिए इसको, यानी एस का प्रयोग। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं साथियों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं और आपस में आप लोग इसको लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं साथियों। तो मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए नॉलेज बैंक राजपूत। फिर मिलते हैं, बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर। देखते रहिए इसी तरह से नॉलेज बैंक राजपूत।